हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब परिवार एक्सीलेंट स्टडी पॉइंट 2.0 पर। मैं कुलदीप सक्सेना। देखिए, आज हमारी क्लास जो है 3 दिनों बाद हो रही है। थोड़ा स्वास्थ्य सही नहीं होने के कारण मैं आपकी क्लास नहीं ले पा रहा था। आज हमारी ये क्लास जो रहेगी वो क्लास 12 के लिए रहेगी। बहुत ही अच्छे प्रश्न आपके लिए लेकर आया हूं और इस चैप्टर से आपका एक क्वेश्चन जो है वो बनता ही बनता है। एग्जाम में एक क्वेश्चन आपका 101% पूछा ही जाता है। तो इस क्वेश्चन को हम लोग देखने वाले हैं और चैप्टर जो रहेगा वो लीनियर प्रोग्रामर रहेगा, रैखिक असमका से संबंधित क्वेश्चन रहने वाला है। इसमें हम लोग संगत मान यानी न्यूनतम और अधिकतम मान की जो है वो हम बात करते हैं। तो इस क्वेश्चन जो आपका बनने वाला है, क्वेश्चन पेपर जो आपका होने वाला है, उसके लिए अगर हम बात करें तो आज हम लोग यहां पर लेने वाले हैं इस टॉपिक में आपको 2 से 3 प्रश्न आज मैं कराने वाला हूं और इसी 2 से 3 प्रश्नों में आपको एक प्रश्न जो है वो निश्चित तौर पर आपके एग्जाम में देखने को मिल जाएगा। देखिए, आज से आपकी परीक्षा जो है वो शुरू हो रही है। आज आपकी 24 फरवरी है और आज आपका हिंदी का जो पेपर है, आप सभी को पहले तो आपकी परीक्षा के लिए हार्दिक शुभकामनाएं। आप अपनी परीक्षा में अच्छा करें और अच्छे से अच्छे नंबर लेकर आए। बेहतर से बेहतर रिजल्ट के लिए आप लोग तैयारी करते रहिएगा। और देखिए, 10 से 15 दिन जो है वो आपको अब मेहनत करनी है और इतनी जी तोड़ मेहनत करिएगा कि आप 90 प्लस स्कोर कर सकें, 90% स्कोर ला सकें। इतनी मेहनत कर लीजिएगा। लगभग 15 से 20 दिन आपको मेहनत करनी है। आज 24 से लेकर आपको 12 मार्च को लास्ट पेपर होगा आपका। 12 दिन उधर रहेंगे और 6 दिन आपके ये रहने वाले हैं। ठीक है, तो इस तारीख 6 दिन क्यों, या तो 5 ही दिन रहेंगे क्योंकि 28 का मंथ है। तो यहां से आपको इतनी मेहनत करनी है इन 17 से 18 दिनों में कि आप अच्छा से अच्छा स्कोर जो है वो आप कर सकें। तो आइए आज हम लोग बात करते हैं इस 5 नंबर के क्वेश्चन के लिए। देखिए, 101% ये क्वेश्चन जो है वो आपके एग्जाम में आता ही आता है। तो किस तरीके से इसको लगाते हैं, किस तरीके से इसे हम लोग सॉल्व करने वाले हैं, आइए देखते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन हमने यहां पर आपके सामने लिया है। निम्नलिखित व्यवरोधों के अंतर्गत z बराबर 200x प्लस 500y का न्यूनतम मान जो है वो आपको ज्ञात करना है और असमकाएं आपके सामने, विवरोध जो आपके सामने है वो 2 दिए गए हैं और हमें फर्स्ट चतुर्थांश की बात करनी है क्योंकि x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही हमें इसका मान जो है वो चेक करना है, मान को देखना है। ठीक है, तो आइए किस तरीके से इस पर बात करेंगे, एक एक पॉइंट को आप समझिएगा। देखिए, ये क्वेश्चन निश्चित है आपके एग्जाम में बनेगा ही बनेगा और एक क्वेश्चन आपका इस तरीके से पेपर में इस बार आने वाला है। क्योंकि प्रत्येक वर्ष ये क्वेश्चन आता है तो इस बार भी ये क्वेश्चन जो है वो आपके एग्जाम में बनेगा ही बनेगा। तो इसको आप तैयार रखिएगा और इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करके आइएगा, छोड़ के मत आइएगा। ठीक है, देखिए, अगर इसको बात करते हैं, इसके सॉल्व पर बात करें प्यारे बच्चों, तो सबसे पहले इसके सॉल्व को अगर देखते हैं तो यहां पर हम बात करने वाले हैं सबसे पहले जो उद्देश्य रहेगा हमारा। अगर आप इस तरीके से पेपर में लिखेंगे तो समझ लीजिए जो चेक करने वाला एग्जामिनर है वो आपको तुरंत नंबर देगा। ठीक है, क्या उद्देश्य फलन क्या रहने वाला है, z बराबर 200x प्लस 500y का न्यूनतम मान। कैसा न्यूनतम मान ज्ञात करना है। ये तो आपकी फर्स्ट कंडीशन हो गई जो आपसे प्रश्न में कहा कि न्यूनतम मान ज्ञात कीजिए। तो न्यूनतम मान ज्ञात करने के लिए जो कंडीशन थी वो हमने यहां पर आपके सामने नोट कर ली है, दिखा दी गई है। अब आपको क्या करना है, जो आपके सामने विवरोध है यानी जो असमिका है उसको लेकर आपको प्रश्न को हल करना है, सॉल्व करना है। किस तरीके से, आइए बात करते हैं। सबसे पहले अगर बात करें हम असमिका, जो आपकी पहली असमिका है x प्लस 2y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 10 का, हम बात करने वाले हैं रेखीय समीकरण। अगर इसका रेखीय समीकरण बनाना है तो ये इक्वलिटी जो है वो आपकी हट जाएगी, यानी x प्लस 2y बराबर 10। इसे इक्वेशन नंबर हम 1 कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, 1 कह सकते हैं। अब देखिए, यहां से हम क्या करते हैं, इसमें एक बार x का मान 0 रखते हैं और एक बार y का मान 0 रखते हैं। अगर इसको आप
अंतःखंड रूप में बना सकते हैं, तब भी आप क्वेश्चन को आसानी से हल कर सकते हैं, आराम से इसे सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए हम अंतःखंड की अगर बात करें तो किस तरीके से आप इसको बना सकते हैं। 10 का क्या करेंगे, डिवाइडेशन कर देंगे। तो जब 10 का डिवाइडेशन करेंगे तो x बटे कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों 10, और यहाँ y बटे कितना हो जाएगा 5 बराबर कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। अब यहां से अगर हम पॉइंट की बात करते हैं प्यारे बच्चों, पॉइंट अगर लें तो पॉइंट जो a बन जाएगा वो 10,0, एक्स अक्ष की बात करेंगे 10,0, और अगर y अक्ष की बात करेंगे तो 0,5 हो जाएगा। इस तरीके से ये 10 है तो 10,0, ये 5 है तो 5,0,5, क्योंकि ये y अक्ष पर है तो 0,5 होगा, ये x अक्ष पर है तो 10,0 होगा। ये हमने फर्स्ट कंडीशन से इसका मान निकाल लिया। आगे अगर बात करते हैं दूसरी जो असमिका है, उस असमिका की बात करते हैं। असमिका 3x प्लस 4y इज लेस देन इक्वल टू 24 का रेखीय समीकरण। अगर इसको आपको लिखना है तो देखिए क्या हो जाएगा, 3x प्लस 4y बराबर 24 हो जाएगा। 24 का डिवाइडेशन करिएगा तो ये x बटे 24 को यहां लाएंगे नीचे तो 3 8 24 8 बार, प्लस y बटे 4 6 24 6 बार बराबर में कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। यहां से कुछ पॉइंट बनेंगे आपके, उन पॉइंट को हम C और D लेट कर लेते हैं। ठीक है, C पॉइंट की बात करेंगे तो 8,0 हो जाएगा, और D पॉइंट की बात करेंगे तो 0,6 हो जाएगा। तो ये हमने पॉइंट यहां से बना लिए। अब आपको क्या करना है, इसे आर्गन प्लेन पर यानी इसे चतुर्थांश में आपको क्या करना है, दर्शाना है। उससे पहले अगर हम आपसे कहें कि जो दो समीकरण आपके सामने हैं, एक समीकरण ये रहा और एक समीकरण ये रहा, दो इक्वेशन हैं, इन दोनों इक्वेशन को आपको सॉल्व करना है। क्या करना है, सॉल्व करना, हल करना। देखिए बात करते हैं तो यहां देखिए बात करने वाले हम आगे समीकरण एक में किसी एक को समान करना पड़ेगा। तो समीकरण एक में 2 से गुणा करके समीकरण 2 से घटाने पर, घटा दीजिए। समीकरण एक में 2 का गुणा करना है और 2 के साथ घटाना है। तो देखिए हो जाएगा 3x प्लस 4y बराबर 24 है। यहाँ 2 का मल्टीप्लाई तो हो जाएगा 2x प्लस 4y बराबर कितना 20, माइनस 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 ये कट जाएगा तो यहाँ x बराबर 4। x की वैल्यू जो आ गई वो 4 आ गई, इसे आपको फ्रॉम 1 में रिप्लेस करना है, फ्रॉम 1। तो रख दीजिए 1 क्या है, 4 प्लस 2y बराबर 10 हो जाएगा यहाँ, और यहां से इसको उधर ले जाइएगा तो 2y बराबर 10 माइनस के 4, यानी 2y बराबर 6, y बराबर कितना 3 हो गया। यानी मुझे पता क्या चला प्यारे बच्चों, यहां से आपको प्रतिच्छेद बिंदु जो दोनों रेखाएं हैं वो परस्पर किस बिंदु पर काटेंगी, तो मान लेता हूं P बिंदु पर काटेंगी, और उस बिंदु का नाम क्या रहेगा 4,3 रहने वाला है। तो क्वेश्चन को जब आप लगाएंगे तो जो दो समीकरण आपको दिए जाते हैं, दो इक्वेशन दी जाती हैं, उन दोनों इक्वेशन को आपको सॉल्व कर लेना है, और सॉल्व करने का उनका प्रतिच्छेद बिंदु अवश्य निकाल लेना है, क्योंकि तब आप कंफर्म कह सकते हैं कि हां से मेरा आंसर जो है बनेगा। अगर आप प्रतिच्छेद बिंदु नहीं निकालते हैं और डायग्राम पहले बना लेते हैं तो कहीं ना कहीं चित्र में आपकी गड़बड़ी हो सकती है, जिससे आप थोड़ा हो सकता है प्रश्न में उसी बिंदु पर जो प्रतिच्छेद बिंदु है उसी बिंदु पर हमारा अधिकतम और न्यूनतम मान आ रहा हो, तो कहीं ना कहीं वहां पर आप समस्या में फंस सकते हैं। तो उन दोनों इक्वेशन को सबसे पहले आपको सॉल्व करके प्रतिच्छेद बिंदु यानी x, y की वैल्यू को ज्ञात कर लेना है, और उसके बाद क्वेश्चन को आपको हल करना है। अब देखिए अगर हम बात करते हैं इसका आलेख, देखिए अब हम बात करने वाले इसका आलेख खींचेंगे, इसका खींचेंगे, आलेख खींचने वाले हैं। तो देखिए आलेख की अगर बात करते हैं तो किस तरीके से आप बनाएंगे इसको, जरा आप ध्यान दीजिएगा। इस तरीके से हम लोग देखने वाले हैं, ठीक है, ध्यान देंगे आप लोग, क्योंकि क्वेश्चन यहां से एक निश्चित क्वेश्चन जो है वो आपका बनेगा, और आपको इस क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है। देखिए बहुत सिंपल क्वेश्चन होता है यहां पर, और आराम से इस क्वेश्चन को आप लगा सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होती है, क्योंकि प्रश्न बहुत ही सिंपल सा आता है।
अब देखिए अगर बात करते हैं यहाँ नंबरिंग की, तो नंबरिंग की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ एक मान लीजिए ये 2 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 6, 7, 8, 9, 10। ठीक है, इस तरीके से। और अगर बात करते हैं आगे, तो आगे की बात करते 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। देखिए, तो इस तरीके से हम लोग बात किए, तो ये कुछ पॉइंट आपके इस तरीके से हैं। अब जो पॉइंट्स आपके हैं, उन पॉइंट्स को यहाँ पर आपको रिप्रेजेंट करना है, उन रेखाओं को यहाँ पर खींच लेना है। कैसे, जरा देखिए। पहले पॉइंट की बात करते 10,0 और 0,5 है। अगर बात करें 0,5 तो आपका ये रहेगा 0,5 और 10,0 तो आपका ये रहने वाला है। पटरी की सहायता से आपको इन दोनों को मिला देना है। इस तरीके से ये बन गया आपका। जी सर, हाँ ये बन गया। दूसरी जो रेखा हमारी है, उस रेखा के पॉइंट क्या, 8,0, 0,6। तो 0,6 तो आपका ये रहेगा आपका क्या, 0,6। और ये वाला जो बिंदु है वो क्या है, 0,5 है। ये बिंदु था आपका ए, और ये बिंदु क्या है आपका, सी है। और अब बात करते हैं, सॉरी डी है ये बिंदु आपका, ये डी है आपका। ठीक है, और इसको हमने ए नाम दिया, तो ये नाम है 10,0, तो ये आपका क्या हो जाएगा, बिंदु बी कहलाएगा। और दूसरा जो बिंदु है वो आपका क्या है, 8,0, तो 8,0 तो आपका ये होगा, इसे हम नाम दिए सी, तो ये 8,0 हो गया। अब आपको क्या करना है, इन्हें मिला लेना है। तो चलिए मिलाते हैं। देखिए, सॉरी देखिए, यहाँ पे ये मिस्टेक सा हो रहा है। इस तरीके से आपको मिलाना है। इस तरीके से ये देखिए, तो ये जो बिंदु रहेगा, ये हमारा ये वाला जो बिंदु रहेगा वो बिंदु पी हो जाएगा। क्या, ये आपका था कितना, 4,3। कितना था, 4,3 था। अब आपको यहां से कोई दिक्कत नहीं कि किस तरफ बना किस तरफ नहीं बना। अब जरा हम आपसे बात करते हैं, इस वाली अगर रेखा की बात करते जी, ये रेखा हमने बनाई है, ये रेखा कौन सी है, आपकी रेखा है 3x+4y इज लेस देन इक्वल टू 24 है। और इस वाली रेखा की अगर बात करते हैं प्यारे बच्चों, तो ये x+2y इज ग्रेटर देन इक्वल टू क्या है, 10 है। अब जरा यहां पर आपको बताते हैं कि आपको कौन सा क्षेत्र जो है वो यहां पर लेना है, किस क्षेत्र की आपको बात करनी है, किस क्षेत्र के थ्रू आपको यहां पर आंसर अपना देना है। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले अगर देखते हैं, तो यहां पर आपको सबसे पहले क्या करना है प्यारे बच्चों, यहाँ 0 और 0 रखना है। एक्स और वाई की जगह 0 रखेंगे तो 0+0 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। क्या 0 से जो वो 10 से छोटा होगा, आप कहेंगे जी सर 10 से बड़ा नहीं होगा। यहाँ क्या है, 0 जो है वो 10 से बड़ा बता रहा है। क्या आप जानते हैं 10 से 0 क्या बड़ा होता है, आप कहेंगे जी सर ये 0 जो है वो 10 से बड़ा नहीं होता है। तो यहाँ पर हमारी कंडीशन जो है वो असत्य हो जाती है। असत्य अगर हो जाती है तो हमारा ये क्षेत्र जो रहेगा वो बाहर वाला एरिया रहने वाला, इस तरीके से। तो यहाँ अगर ये वाली रेखा जो है वो यहां से भी है, इस तरीके से इसको हम यहां देख सकते हैं, और ये बाहर वाला एरिया रहने वाला इस तरीके से। ठीक है, अब आगे अगर इस वाली रेखा की बात करते हैं, 0+0 इज लेस देन इक्वल टू 24। ये सही है आपका, ये क्या है 24 सही है। यहां पर ये मिस्टेक था, गलत था, और ये आपका क्या है, सही है। क्योंकि जीरो जो है वो 24 से छोटा होता है। अगर 24 से छोटा है तो ये सही जब कंडीशन होती है तो आप अंदर की तरफ आते हैं, और जब गलत कंडीशन होती है तो बाहर की तरफ जाते हैं। तो यहां से ये कंडीशन जो बनेगी प्यारे बच्चों, वो दोनों से घिरा हुआ क्षेत्रफल जो रहेगा वो हमारा ये रहने वाला है। तो इस वाले क्षेत्र को हम क्या करेंगे, नहीं लेने वाले हैं। अब जो रहेगा वो आपका ये वाला पार्ट रहने वाला है, और यहीं से हम क्या करेंगे, उच्चतम और निम्नतम की कंडीशन को निकालेंगे, उच्चतम और निम्नतम कंडीशन को फाइंड आउट करेंगे। अब देखिए, हम बात करते हैं कोणीय बिंदु की। क्या, कोणीय बिंदु, और यहां हो जाएगा z बराबर 200x प्लस 500y। ठीक है, ये हमारा मान हो जाएगा। देख लीजिए, अब यहां से आपको कौन कौन से बिंदु जो हैं वो आपको लेने हैं,
उसको जरा देखते हैं। सबसे पहले अगर बात करते हैं कौन सा बिंदु, यहाँ बिंदु बी हो जाएगा आपका क्या, ये आपका हो जाएगा 0,5। बिंदु डी हो जाएगा, डी का मान 0,6 और बिंदु पी हो जाएगा 4,3। यही तीन बिंदु आपको यहाँ पर लेने हैं क्योंकि यही इन्हीं तीन बिंदुओं से घिरा हुआ ये क्षेत्रफल आपका बन रहा है। ठीक है, मान अगर यहां रखते हैं और सॉल्व करते हैं तो देखिए क्या हो जाएगा, 0 + 5 25, यानी 2500 हो जाएगा। उसके बाद यहां रखेंगे तो z बराबर हो जाएगा 0 + 6 पंचे 30, 3000 हो जाएगा। और अगर यहां रखते हैं तो z बराबर 4 दूनी 800 प्लस 6 दूनी 4 5 15, तो 8 5 13, 2300 हो जाएगा। तो यहां से आपको बताना है कौन सा मान आपका क्या है, न्यूनतम है। तो इन तीन कंडीशन में सबसे जो कम मान होगा वही न्यूनतम होगा, तो ये आपका क्या हो जाएगा, न्यूनतम हो जाएगा। तो ये आपका मान आ गया न्यूनतम, क्या आ गया, न्यूनतम आ गया। तो हम कह सकते हैं क्या, अतः अतः बिंदु P 4,3 पर z का न्यूनतम मान 2300 है। तो इस तरीके से ये प्रश्न जो है वो आपका बनता है। एक क्वेश्चन 5 नंबर का आता है हर साल, प्रत्येक वर्ष 5 नंबर का, कम से कम 5 नंबर का और मैक्सिमम 8 नंबर का आपका प्रश्न आ सकता है। तो इस क्वेश्चन को आप ध्यान से देख लीजिए, क्वेश्चन लगा लीजिए, एक दो क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लीजिए, क्योंकि एक क्वेश्चन जो है वो आपको 101% एग्जाम में देखने को मिलने वाला है। आइए एक प्रश्न और लेते हैं और आपके सामने एक बार फिर सॉल्व करते हैं। देखिए, बात करते हैं एक और प्रश्न को, और एक और प्रश्न को आपको समझाने का प्रयास करते हैं, क्योंकि क्वेश्चन जो है वो आपका इसी प्रकार से आता है। तो दो क्वेश्चंस आप समझ जाएंगे तो कहीं ना कहीं आप इस क्वेश्चन को कर पा रहे होंगे। ठीक है, इस क्वेश्चन में ही आपके सारे डाउट्स सभी कंप्लीट हो जाएंगे। यहाँ पर हमने क्या, अधिकतम और न्यूनतम दोनों मान ज्ञात करने के लिए आपको बोला है, तो दोनों मान आप इसमें ज्ञात करने वाले हैं। किस तरीके से देखने वाले हैं, आइए इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले वही कंडीशन जो आपकी मैंने आपको बताई, उसी कंडीशन को आपको यहाँ पर पहले नोट डाउन करना है। देखिए, सबसे पहले अगर बात करें यहाँ पर उद्देश्य की, उद्देश्य फलन क्या कहा, z बराबर 3x + 2y का न्यूनतम तथा अधिकतम मान ज्ञात करना है। यानी न्यूनतम मान भी आपको निकालना है और अधिकतम मान भी आपको फाइंड आउट करना है। तो किस तरीके से आप बना सकते हैं, आइए देखते हैं। वही कंडीशन है, उसी कंडीशन के साथ आप चलने वाले हैं। सबसे पहले आप क्या करेंगे, जो असमीकाएं आपको दी गई हैं उनसे आप क्रिटिकल पॉइंट निकालेंगे। असमीका 5x + 2y इज लेस देन इक्वल टू 10 का रेखीय समीकरण। इसको जब आप देखते हैं प्यारे बच्चों, तो 5x + 2y = 10 हो जाएगा। इसको आपको क्या करना है, अंतःखंड रूप में बदलना है। 10 का डिवाइडेशन करेंगे तो प्रत्येक पद में होगा, तो ये हो जाएगा x/2 प्लस y/5 बराबर, क्योंकि 2 से 10 कट जाएगा 5 बार में, 5 से 10 कट जाएगा 2 बार में, तो इस तरीके से आपका बनेगा ये। यहां से अगर बात करते हैं पॉइंट की प्यारे बच्चों, क्या यहां से जो पॉइंट बनेंगे, तो a का मान जो हो जाएगा 2,0, क्या 2,0, और v की अगर बात करते हैं तो 0,5, क्योंकि x अक्ष पर है। अगर x अक्ष पर बिंदु है तो आपका 2,0, y अक्ष पर बिंदु है तो 0,5 रहेगा। ठीक है, इस तरीके से आप इसको बनाते हैं। आगे आगे बात करते हैं। देखिए, दूसरी जो असमीका है आपकी क्या है, 3x + 5y इज लेस देन इक्वल टू 15 का रेखीय समीकरण। इसका जब रेखीय समीकरण आप लिखेंगे तो हो जाएगा क्या, 3x + 5y इज इक्वल टू 15। इसे इक्वेशन नंबर 2 कह देंगे।
जब इक्वेशन नंबर 2 इसको आप अंतःखंड रूप में करेंगे 15 भाग हो जाएगा, तो x बराबर 3 पंचे 15 5 हो जाएगा, और ये हो जाएगा y बटे 3 बराबर 1। ठीक है, यहां से अगर पॉइंट की बात आपने की, यहां से अगर पॉइंट की आपने बात की तो पॉइंट सी हो जाएगा यहां से क्या 5,0, और पॉइंट डी हो जाएगा क्या 0,3। ये आपकी बन गई। अब आपको क्या करना है, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को आपको क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है, सॉल्व करना है। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को हल कर दीजिए। देखिए बात करते हैं इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को। अब यहां अगर बात देखें, किसी एक का गुणांक समान होना चाहिए, चाहे वो आपका x का गुणांक समान हो, चाहे आपका y का गुणांक समान हो, क्योंकि आपने क्लास 10th में विधि पढ़ी थी, विलोपन विधि और एक प्रतिस्थापन विधि। तो विलोपन विधि के लिए हमें क्या करना पड़ता था, किसी x या y के एक गुणांक को समान करना पड़ता था, और x और y के गुणांक को जब समान करते थे तो वहां से हम विलोपन विधि के माध्यम से x और y की वैल्यू निकाल लेते थे। ठीक है, तो अगर यहां बात करें, इस समीकरण में अगर बात करें, हम यहां से क्या करने वाले, इसमें आप क्या करिएगा, गुणा करा दीजिए किसका, इसमें आप गुणा करा दीजिए किसका, अगर यहाँ 5 है, यहाँ 2 है, तो यहाँ 5 का कराएंगे, और यहाँ किसका कराएंगे 2 का कराएंगे। तो मल्टीप्लाई कराइएगा तो हो जाएगा क्या, समीकरण 1 बार समीकरण 2 को हल करने पर। ठीक है, बहुत सिंपल वे में मैं आपको बताने का प्रयास कर रहा हूं, आप क्वेश्चन को लगाइएगा। 5 25 हो जाएगा, प्लस के 5 दूनी 10 बाई, और ये 5 नहीं 50। ठीक है, यहाँ 2 का कर रहे, 2 3 6x हो जाएगा, प्लस 5 दूनी 10 बाई हो जाएगा, और ये 15 दूनी 30 हो जाएगा। ये माइनस ये माइनस ये माइनस ये कैंसिल, ये बच जाएगा कितना आपका 19x, बराबर यहाँ बचेगा 20। तो जो x की वैल्यू रहेगी प्यारे बच्चों, जो x का मान आपको यहां से मिलने वाला है, वो x का मान आपको हो जाएगा 20/19। कितना हो जाएगा 20/19 जो होगा वो x का मान हो जाएगा। अब इसको 1 में रख दीजिए चाहे 2 में रख दीजिए, तो इसको हम 1 में रखकर सॉल्व करते हैं फ्रॉम 1 से। हो जाएगा 5 गुणा 20/19 प्लस 2 बाई, और बराबर कितना 10। इसको उधर ले जाएंगे तो 2 बाई इक्वल टू 10 माइनस 100/19। ये हो जाएगा 2 बाई बराबर, देखिए 19 भाई 190 में से 100 घटाइएगा तो 90 बटे कितना 19। 2 से इसको ब्रेक कर लीजिए, 45 हो जाएगा, तो y का जो मान आएगा 45/19। ठीक है, तो प्रतिच्छेद बिंदु जो आपको बनाना था, वो प्रतिच्छेद बिंदु आपने बना लिया 20/19, 45/19। ये आपका प्रतिच्छेद बिंदु निकल कर आ गया। अब आपको क्या करना है, क्वेश्चन को आगे जो है लेकर चलना है। आलेख की बात करेंगे तो यहां से आलेख को अगर हम देखते हैं, ठीक है, इस तरीके से ये आपका y एक्सिस होता है, ये आपका x अक्ष होता है, और यहां अगर बात करते हैं तो आपका मूल बिंदु होता है, ये आपका x डैश हो जाएगा, ये आपका y डैश हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से। अब यहां पर आपको उन पॉइंट्स को प्लॉट करना है, उन पॉइंट्स को दर्शाना है, जो पॉइंट्स आपने यहां से असमिकाओं से बनाए हैं, उन पॉइंट्स को आपको यहां लिखना है। देखिए मैं आपसे फिर कहूंगा कि क्वेश्चन एक निश्चित आता है, क्वेश्चन को आप इसे ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन को आप एक तो क्वेश्चन आप बुक से रिवाइज कर लीजिएगा, इसी टाइप से क्वेश्चन आपको देखने को पेपर में मिलेगा, और हो सकता है जो मैं क्वेश्चन आज आपको करा रहा हूं, इन्हीं क्वेश्चंस में से आपको एक क्वेश्चन जो है वो आपको देखने को मिल जाए एग्जाम में। तो कहीं ना कहीं कोरिलेट होगा आपका पेपर, और आपको बहुत मैंने पढ़ा दिया है, बहुत लेक्चर्स आपके लिए लेकर आया, लगातार आपके लिए इसी तरीके से कंटेंट में लेकर आ रहा था। और पिछले 2 से 3 दिन में तबीयत थोड़ा सही नहीं थी, स्वास्थ्य सही नहीं होने के कारण मैं आपके लिए क्लास नहीं ले पाया था, लेकिन आज फिर आपके लिए क्लास लेकर आया हूं। आप लोग अपना प्यार इसी प्रकार से बनाए रखिएगा, और मित्रों को अपने हमारे साथ इसी तरीके से जोड़ते रहिएगा। ठीक है, तो आइए बात करते हैं, इस क्वेश्चन को आगे लेकर चलेंगे। अब यहां अगर बात करते हैं तो पॉइंट यहां पर दर्शाते हैं, 1 नंबर हो जाएगा, 2 3 4 5 6। ठीक है, इस तरीके से हम बात करने वाले हैं। ये हो गया, ऐसे करके अगर बात करें 1 2 3, ठीक है, कहां तक हो सकता है, मैक्सिमम 5 है, 4 5 एंड 6। इस तरीके से हमने यहां पर आपके सामने कुछ पॉइंट्स लिखे हैं। अगर बात करते हैं फर्स्ट पॉइंट की, 2,0 है क्या,
2,0 तो आप जानते हैं ये वाला बिंदु हमारा हो जाएगा 2,0, इसे हमने नाम ए दिया। उसके बाद बी की बात करते हैं 5,0, ये रहेगा हमारा क्या 0,5। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब इन दोनों पॉइंट्स को आपको मिला देना है। ठीक है, मिला देते हैं सर। ये लीजिए मिल गया। आगे अगर बात करते हैं दूसरी रेखा की तो क्या है 5,0, 0,3, 5,0 तो 5,0 तो आपका ये होगा, ये आपका हो जाएगा 5,0। ठीक है, बिंदु सी कहलाएगा ये। और बात करते हैं कितना 3,0, 3,0 तो आपका ये रहने वाला है, ये आपका सॉरी 0,3 सॉरी, इसको आपको मिलाना है। ठीक, मिला देते हैं सर, इसको भी मिलाएंगे। ये लीजिए मिल गया। ये जो बिंदु कहलाएगा ये हमारा पॉइंट होगा पी, कितना 20/19, 45/19। यहां पर जब आप समीकरण को इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं फिर आपको यहां ये चेक नहीं करना पड़ता किधर होगा आपका पॉइंट। तो इस तरीके से पॉइंट को जब आप दोनों रेखाओं को सॉल्व करेंगे, दोनों रेखाओं को जब आप हल कर लेंगे तो जो एक्स और वाई के मान आएंगे वही आपके प्रतिच्छेद बिंदु कहलाएंगे और आप यहां डायरेक्ट से उसे लिख रहे होंगे। आइए आगे की अगर बात करें, आगे हम इसको देखने वाले हैं। जो फर्स्ट रेखा हमारी थी, फर्स्ट रेखा ये हमारी क्या थी, ये थी आपकी 5x प्लस 2y इज लेस देन इक्वल टू 10। और दूसरी की बात अगर करते हैं तो ये जो थी हमारी वो 3x प्लस 5y इज लेस देन इक्वल टू 15। अब देखिए यहां वही कंडीशन आपको लगानी है, x और y का मान 0,0 रखना है। आप 0,0 रखेंगे, किस कंडीशन में आपका सत्य होता है, किस कंडीशन में आपका असत्य होता है उसको चेक करिएगा। देखिए यहां अगर 0,0 रखते हैं तो 0 + 0 इज लेस देन 10। आप कहेंगे जी सर 0 जो है वो 10 से छोटा होता है, मतलब सही हो गया। अगर सही हो गया तो ये आपका जो एरिया रहेगा वो अंदर की तरफ होगा, यानी इस तरीके से मैं इसको देख सकता हूं। इसको आप इधर भी कर सकते हैं, ठीक है, इसको इधर भी कर सकते हैं। और यहां अगर बात करते हैं तो यहां पर क्या कंडीशन है, 0 + 0 इज लेस देन 15, तो ये भी हो जाएगा आपका 0 इज लेस देन 15। ठीक है, तो ये भी सही है। क्या है, ये भी सही है आपका। अगर ये भी सही है तो ये भी देखा आपकी अंदर की तरफ होगी, यानी ये वाला एरिया जो है वो आपका दोनों रेखाओं से जो घिरा हुआ एरिया बनेगा वो आपका ये रहने वाला है। क्या रहने वाला है, ये एरिया जो है वो आपका रहने वाला है। इस एरिया में आपको अधिकतम और न्यूनतम मान जो है वो फाइंड आउट करना है, कितना रहेगा, किस तरीके से बनेगा, आइए इसको देखते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से डायग्राम बनता है, इस तरीके से आप इसको सॉल्व करेंगे, हल करेंगे। आइए अब बात करते हैं इसके आगे के पोर्शन पर। देखिए बात करेंगे क्या, कोणीय बिंदु किसकी, कोणीय बिंदु की अगर बात करते हैं और z बराबर कितना है 3x + 2y का संगत मान। ठीक है, इस तरीके से हम कोणीय बिंदु में कौन कौन सा बिंदु आपको लेना है, यहां से आप 0,0 भी ले सकते हैं, क्या 0,0 भी ले सकते हैं। लेकिन अगर आप यहां 0 लेते हैं तो फिर आप देखिए जब प्रश्न में आपसे कहा जाए अधिकतम मान निकालिए, क्या अधिकतम मान निकालिए, ठीक है, अधिकतम मान निकालना हो तब आप क्या करते हैं 0,0 को शामिल कर सकते हैं। और जब आपसे कहा जाए न्यूनतम और अधिकतम मान बताइए, ठीक है, और वैसे अगर मैं बात करूं यहां न्यूनतम मान अगर इसको लेते आप तो न्यूनतम मान इसी बिंदु पर होगा, क्या इसी बिंदु पर होगा। और अधिकतम मान की अगर बात करें तो आपका किसी भी बिंदु पर हो सकता है, उसको हम लोग देखने वाले हैं। ठीक, तो ले लीजिए बिंदु, इसको भी लेते हैं बिंदु। एक तो आपका हो जाएगा 0,0, उसके बाद आपका हो जाएगा क्या 0,3, उसके बाद हो जाएगा आपका 2,0 ये वाला बिंदु, और उसके बाद हो जाएगा आपका क्या 20/19, 45/19। अब इन बिंदुओं को आपको रखकर इसमें क्या करना है, चेक करना है कि किस बिंदु पर अधिकतम और किस बिंदु पर न्यूनतम वैल्यू प्राप्त होगी। ये आपको यहां से अब आपको पता कर लेना है। ठीक है, तो आइए बात करते हैं। अगर z का मान यहां आप रखते हैं तो z का मान 0,0 तो यहां क्या आ जाएगा 0 हो जाएगा। इस तरीके से यहां बनेगा आपका। यहां अगर बात करते हैं z बराबर तो 0 रखेंगे तो 3 दूनी 6, यानी 0 + 6 कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा।
यहां पर बात करते हैं तो z बराबर कितना हो जाएगा, 6 प्लस कितना, 6 प्लस 0 यानी 6 आएगा। और यहां से अगर आप z का मान निकालिएगा तो 3 गुणा 20/19 प्लस 2 गुणा 45/19। इसको जब आप सॉल्व करेंगे, देखिए 20×3 = 60 और 45 दूनी 90, 90 और 60 की बात करेंगे 150/19 हो जाएगा। कितना, 150/19 हो जाएगा। 150/19 जो आएगा वो देखिए इन सबसे अधिक होगा, तो ये मान जो हमारा रहेगा वो क्या रहेगा, अधिकतम रहेगा। और इसमें अगर न्यूनतम मान की बात करनी है तो ये आपका न्यूनतम हो जाएगा 0,0 पर। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग बात करते हैं, इस तरीके से आप क्वेश्चन को हल करते हैं। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एग्जाम में ये क्वेश्चन जो है वो आपका बन सकता है। इस तरीके से इसको लगाते हैं, हल करते हैं। तो इस तरीके से हमने प्रश्नों पर बात की। तो एक प्रश्न आपको इस टाइप का देखने को मिलेगा आपके एग्जाम में, निश्चित ही क्वेश्चन आने वाला है और निश्चित ही क्वेश्चन आपका ये पेपर में आने वाला है और आपका क्वेश्चन आएगा भी। ठीक है, तो आइए अब आपसे मुलाकात करेंगे अगले चैप्टर के साथ, अगले वीडियो में। तब तक के लिए सभी विद्यार्थियों को जय हिंद, जय भारत।